जो एक इंसान है उसकी साइकोलॉजी पे सबसे पहले कोई चीज हिट करती है ना, वो डर हिट करती है। आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही, अब आप एक स्पेशलिस्ट से ही तो सलाह लोगे। 50,000 का आईवीएफ, फ्री में आईवीएफ, कुछ भी कर रहे हैं लोग। अगर पूछो 50,000 में आईवीएफ हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अरे कई तो ऐसे पेपर उठा के बैठ जाते हैं दूसरों के बिलों का। वीडियो देखिए। एक ना चीज को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि इंजेक्शंस जो है वो सेंटर्स को डिस्काउंट पे मिलते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वो डिस्काउंट तो पास ऑन हो ही रहा है ना। ईएमआई को लेकर डरा रहे हैं, आपका बिल 2.5 लाख का हो जाएगा, 3 लाख का हो जाएगा। पेशेंट के लिए क्या अच्छा रहता है कि उस पर इंटरेस्ट ना चार्ज 0%। 0% कैसे आता है? ट्रीटमेंट लेके गए और आपका फेलियर हो गया और आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, सबसे पहले बात क्या बोलेगा, इंजेक्शन ठीक नहीं लगाया आपने। जैसे कि जेनेरिक नेम लिखा हुआ है, यू डोंट नो व्हाट ब्रांड वाज पुट। पेशेंट आया था, उसके 6 निकले, 3 फर्टिलाइज हुए और वो डे 2 डे 3 पे अरेस्ट हो गया। थ्रेशोल्ड टू पुश फॉर डोनर। आई एग्री। तो आपके हिसाब से व्हाट आर द रेड फ्लैग्स फॉर द आईवीएफ सेंटर्स? ब्रांड नेम नहीं बताया जा रहा, लिखा हुआ ही नहीं दिया जा रहा कि क्या इंजेक्शन है। जी हमारे पास ही लगाने आ जाना, हम लगा दें, नहीं पता क्या लगा। हाय, आईवीएफ सेंटर्स आपको कैसे डराते हैं? हाउ दे फूल यू, हाउ दे टेल यू ये जो आपका आईवीएफ अभी फेल हुआ, क्या गलत किया था पिछले आईवीएफ सेंटर ने जिसकी वजह से आप नेगेटिव आए। आज विद आवर एक्सपर्ट गौरव सर हम आईवीएफ सेंटर से जुड़े हर उस पहलू के बारे में बात करेंगे, हर उस स्टेप के बारे में बात करेंगे जो आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है और जो एज अ फियर मार्केट में कुछ आईवीएफ सेंटर्स बेच रहे हैं औरों की बुराई करके, ताकि वो ज्यादा पेशेंट्स अपने पास एकत्रित कर सके। है सर? बिल्कुल सही कहा मैडम, मेरे लिए ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जो एक इंसान है ना उसकी साइकोलॉजी पे सबसे पहले कोई चीज हिट करती है ना, वो डर हिट करती है। आप कहीं भी ले लीजिए, आप चाहे किसी भी चीज को उठा लीजिए, डराओ तो कोई सोचता है इससे मेरा घाटा होगा तो चलो इसको नहीं करते हैं। डराओ तो बोलो कि चलो इससे फायदा हो रहा है, कर लेते हैं। तो डराना सबसे आसान काम है। तो आजकल ना एक स्ट्रैटेजी बन गई एक नई लोगों की। कुछ लोग हैं जो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि बुराई करते रहो, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुम इनकी गलती है, इनकी गलती है, इनकी गलती है। ये दिखाने के बजाय कि वो अच्छा क्या कर सकते हैं, इस पे फोकस रहता है कि बाकी लोग गलत क्या कर रहे हैं, वो कर भी नहीं रहे होंगे। तो आज इसके बारे में शुरू करते हैं शुरू से। जैसे वो बोलेंगे सिर्फ आईवीएफ करते हैं, आईवीएफ सेंटर में जाओगे तो वो आपका सिर्फ आईवीएफ करेंगे। क्या ये बात सच है? गौरव, आईवीएफ सेंटर पे जाओगे सिर्फ आईवीएफ करेंगे, बिल्कुल गलत है। देखो, आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही, ठीक है, ट्राई कर रहे हो आप, आपको पता है काफी टाइम हो गया, अब आप एक स्पेशलिस्ट से ही तो सलाह लोगे। वो स्पेशलिस्ट अगर आईवीएफ सेंटर में बैठा है, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि बाय लॉ एक आईवीएफ सेंटर में एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट बैठा हो, आप आ जाओगे, वो 4 टेस्ट कराएंगे आपके और उसमें अगर फिट होगा तो आपको आईवीएफ की जरूरत है। आप रैंडम जगहों पे जाओगे जहां पे कैंप का कन्वर्जन रेट बढ़ाना है, चेन्स को अपने नंबर दिखाने हैं, ये बताना है कि हमने कितने सारे आईवीएफ कर लिए, ओवरऑल हमने इंडिया में 1000 साइकिल कर ली। वो लोग अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए जबरदस्ती आईवीएफ जरूर कर सकते हैं, बट इतना ज्ञान तो हम अपनी वीडियो से दे ही चुके हैं। आपके सीमेन में अगर पैरामीटर्स काउंट मोटिलिटी इतना पुअर है कि वो आईयूआई में प्रिपरेशन लायक नहीं है, तो उसमें नेचुरली आईयूआई का चांस बहुत कम है, आईवीएफ इक्सी के लिए जाना चाहिए। दोनों ट्यूब्स बंद है, लैप्रोस्कोपी करवाई नहीं करवाई, व्हाटएवर इट इज, आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। आप मल्टीपल आईयूआई साइकिल्स फेल कर चुके हो या एडवांस स्टेज है तो आप बहुत ज्यादा आईयूआई की तरफ नहीं जाना चाहते हो, उस केस में आईवीएफ कराना चाहिए। कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस है। इसके अलावा आप यू कैन ऑलवेज काउंटर क्वेश्चन। अगर कोई आपको आईवीएफ बोल रहा है, पूछ सकते हो ना, भाई मेरा आईवीएफ क्यों होना चाहिए, मेरी क्या ऑप्शंस है। आपको वो डायलॉग करना आना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपका आईवीएफ क्यों होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी लगता है कि आपको पता होना चाहिए। हर कोई नहीं करता है, आप भी थोड़े से अवेयर होके जाओ, तब नहीं कर रहे। दूसरा आता है 50,000 का आईवीएफ, यू नो, और मैंने सुना है फ्री में आईवीएफ, कुछ भी कर रहे हैं लोग। तो इसके लोग बहुत अगेंस्ट भी बोलते हैं। और आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या बताना चाहोगे? पर अगर पूछो 50,000 में आईवीएफ हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आप इंजेक्शंस कंज्यूमेबल बहुत इंफीरियर क्वालिटी का सस्ता प्रोक्योर कर लो, अपनी प्रोफेशनल फीस लगा लो, सब स्टैंडर्ड सेटअप्स में कर लो, तो हो सकता है। बट एक्चुअली होता है 50,000 का नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। क्या होगा, 50,000 बोला, पेशेंट आ गया, एडवांस ले लिया, अब
कंसल्टेशन के अलग दे दो, अल्ट्रासाउंड के अलग दे दो, अब आप जाके ये टेस्ट के अलग से करा लो, ठीक है? तो वो बढ़ता जाके कहीं ना कहीं लाख सवा लाख पहुंच ही जाएगा। उससे कम में अगर कुछ हो रहा है तो वही हो रहा है जो हम पहले बात कर रहे थे, आईवीएफ बोल के आईयूआई हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब ये समझ तो रखनी पड़ेगी, ठीक है? आप चार्ज किस लिए करते हो आईवीएफ सेंटर में? कंज्यूमेबल्स का, इंजेक्शन, लैब के डिस्पोजेबल एवरीथिंग, एंड देन इट्स आवर प्रोफेशनल फीस। तो सस्ता सामान, इनएक्सपीरियंस्ड लोग और नो स्किल, पुअर लैब क्वालिटी, यस यू कैन डू अ वेरी चीप आईवीएफ विद वेरी पुअर आउटकम्स, ठीक है? तो जहां हमारा एक साइंस है जो इम्परफेक्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं है इसमें बहुत बढ़िया सक्सेस रेट है, आप 90-100% टाइप का, ऐसा नहीं है। जहाँ सक्सेस रेट इज अ लिमिटेशन, हर छोटी छोटी चीज उसको अफेक्ट करती है। तो आप अगर आउटकम के बारे में सोच रहे हो, ऐसी एक चीज के लिए जा रहे हो, तो अच्छे से अच्छे आपके जो कंज्यूमेबल्स हैं, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर, स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट, बढ़िया मेंटेन लैब आपको फिर भी रिजल्ट दे पाएगी। बिल्कुल सही बात है। अरे कई तो ऐसे पेपर उठा के बैठ जाते हैं दूसरों के बिलों का। हाँ। वीडियो देखिए देखो इन्होंने इतना चार्ज कर लिया, देखो ये इतना चार्ज कर लिया, पूरे बिल का डाइसेक्शन करने बैठ जाते हैं। तो ये क्या लगता है आपको? गर्व डिटेल्ड बिल हम भी देते हैं पेशेंट को, और एक ना चीज को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि इंजेक्शंस जो है वो सेंटर्स को डिस्काउंट पे मिलते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वो डिस्काउंट तो पास ऑन हो ही रहा है ना। अगर आप एक्चुअल बिल अभी हमने कल ही बनाया था, आई विल टेल यू, रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन का, ठीक है? एक पेशेंट को चाहिए था पूरा डिटेल बिल। अगर आप एमआरपी पे बिल बनाते हो, सारा जो भी कंज्यूमेबल्स एंड एवरीथिंग, इट क्रॉसेस एनीवेज कुछ भी 2.5-3 लाख के बीच में बनता है। Correct. तो अगर आप वो 2.5-3 लाख का बिल जो है वो तो दे नहीं रहे हो पेशेंट को, आप आईवीएफ तो कितने में, हम 1.5 लाख 1.5 में लाख में आईवीएफ कर कर रहे हैं, उसमें इंजेक्शन है, कंज्यूमेबल है, जो हमें डिस्काउंट मिला हमने पास किया, बट प्रोफेशनल फीस तो चार्ज करेंगे ना। Correct. ओटी के सेटअप का खर्चा, आपके स्टाफ का खर्चा, आप जो जो चीजें एक दिन में यूज करते हो एक पेशेंट के लिए, उन सबका खर्चा तो आएगा। तो एज अ पैकेज तो आपको सस्ता ही पड़ रहा होता है। आप एमआरपी पे लेने चले जाओ कहीं पे, आपका ओवरऑल बिल विल रीच डबल द कॉस्ट दैट यू आर पेइंग टू एन आईवीएफ सेंटर। आई एग्री टू इट। जितने भी इंजेक्शन भी जनरली डिस्काउंट मिल रहा है, सारे सेंटर्स मैक्सिमम सब पास ऑन कर रहे होते हैं। कोई ऐसा नहीं कर रहा होता कि एमआरपी बेच रहे हैं, सब पैकेज बना के डिस्काउंट दे रहे होते हैं। अभी देखा था मैंने रिसेंटली, ईएमआई को लेकर डरा रहे थे कि अगर आप ईएमआई लोगे तो आपका बिल 2.5 लाख का हो जाएगा, 3 लाख का हो जाएगा, आपसे दुगने पैसे ले लेंगे। इस तरह की दहशत डाल देते हैं ना पेशेंट के दिमाग में, कि जो बेचारा नॉन अफोर्डिंग है वो सोचे ही ना कि आईवीएफ कहीं और से कराए या ईएमआई करा ले। और ईएमआई का ऑप्शन तो हम भी देते हैं। अब क्या है ना, ईएमआई में पेशेंट के लिए क्या अच्छा रहता है कि उस पर इंटरेस्ट ना चार्ज हो, 0% हो। 0% कैसे आता है? देखो, दो तरीके हैं। जैसे एक हमारा मॉडल है, हम एनुअल फीस दे रहे हैं उस हमारी थर्ड पार्टी को, वी आर गिविंग देम एनुअल सर्विस चार्ज। तो वो हमारे इंश्योरेंसेस के क्लेम भी कैशलेस भी वही कराते हैं, ये जो लोन का ऑप्शन है वो भी वही देते हैं, बट दे डोंट चार्ज एनी इंटरेस्ट टू आवर पेशेंट, ठीक है? दूसरा क्या तरीका है, जो ईएमआई पे जा रहा है ना, आपको जो पैसा देना पड़ रहा है, सेंटर जो है वो पेशेंट की कॉस्ट में बढ़ा देंगे। नाउ फॉर अस, हमारे तो डिस्प्लेड चार्जेस हैं, जो ईएमआई में जा रहा है उसका भी उतने का पैकेज है, जो नहीं जा रहा है उसका भी उतना है। सो एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए रेट लिस्ट की, कॉस्ट की, कि ये फर्क नहीं होना चाहिए कि ईएमआई पे जा रहे हो तो अलग है। ईएमआई बहुत अच्छी ऑप्शन है, करो, ट्रस्ट मी। हमारे यहाँ अभी रिसेंटली एक पेशेंट ने कराया था, तो he is a plumber by profession, so he went for the EMI option, salaried account है, आ रही है सैलरी, बैलेंस ठीक है, उन्होंने अपना क्रॉस वेरीफाई कर लिया, अब वो 12 महीने में उन्हें पे करता है, वो सेंटर को पे कर देते हैं, इट इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। करेक्ट। आजकल मैडम मोबाइल लेने भी जाओ आप, वहाँ पे भी ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या आपको लूट थोड़ी लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही है, रेट लिस्ट नोटिस बोर्ड पे टंगी होनी चाहिए, और आप बोलो कि सर आपका पैकेज इतना, हम इतना ही देंगे, ईएमआई हो या ना हो, आप ईएमआई करा दो, इतना ही देंगे, इससे रुपये ज्यादा नहीं देंगे हम। दी कन्वर्जन रेट इंक्रीजेस, वो जो टाइम है ना, जो इंसान पैसे इकट्ठे करने में गवाएगा, जिसमें एग रिजर्व और आउटकम खराब हो सकता है, एटलीस्ट आप उसको ठीक कर सकते हो अपनी तरफ से। और किसी चीज से फायदा होता है तो बुराई नहीं है, करना चाहिए। अब एक नया और चालू करेंगे, जैसे आप ट्रीटमेंट लेके गए और आपका फेलियर हो गया मान लो, और आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, सबसे पहले बात क्या बोलेगा, इंजेक्शन ठीक नहीं लगाया आपको, ये गंदे इंजेक्शन लगा दिए, खराब इंजेक्शन लगा दिए, दूसरे में कमी निकालने बैठ जाएंगे, इंजेक्शन खराब निकाल दिए। ऐसा होता है?
अगर इंजेक्शन की बात करें ना, क्या है, इंजेक्शन जो है कोल्ड स्टोरेज बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटेन करना। दूसरा, कुछ स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, कुछ नई कंपनीज आ गई हैं, तो हर सेंटर का ना अपना एक अनुभव होता है इंजेक्शंस के साथ। पर अगर वो कुछ नई कंपनीज को ट्राई कर रहे हैं जिनकी बैच टू बैच वेरिएबिलिटी है, तो हाँ, रिजल्ट पे बहुत फर्क पड़ जाता है। बट अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड कंपनीज के यूज कर रहे हो, ठीक है, और उससे रिजल्ट नहीं आया, तो देन उस केस में बुराई करना कि हम कुछ और लगाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, बट अगर आपको पता ही नहीं क्या लगा है, जैसे कि जेनेरिक नेम लिखा हुआ है, यू डोंट नो व्हाट ब्रांड वाज पुट, तो उसमें तो डाउट आ सकता है कि हाँ, पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा है, कैसा था, कैसी क्वालिटी था, कितनी कोल्ड स्टोरेज मेंटेन थी, नहीं थी, यू हैव डाउट्स। सेकेंड थिंग आई ऑलवेज से कि भाई किसी ने ये इंजेक्शन लगाया, सपोज कोई यूरिनरी प्रोडक्ट लगाया, उस पर रिस्पॉन्स दिया है ना, ये फेलियर का साइकिल जो है, या इस पे कम निकले या इस पे एनुप्लॉइड निकले, जो भी है, इज एन इन्फॉर्मेशन टू मी, राइट। आई विल यूज अ डिफरेंट इंजेक्शन, बट नॉट बिकॉज कि शायद उन्हें गंदे लगा इसलिए ना, क्योंकि ये साइकिल हो गया तो मेरे पास ये नॉलेज है, उस पेशेंट के रिस्पॉन्स का मेरे पास एक अभी है, आउटकम का मेरे पास है, पर जिन्होंने पहला साइकिल किया उनके पास नहीं था। वो जो बाकी पेशेंट्स को लगा रहे थे जिससे रिस्पॉन्स आ रहे थे, उन्होंने अपनी समझ से वही लगाया, वो कोई क्यों चाहेगा कि आपके एक्स खराब बने। But every patient will respond differently to injections. We have seen this, and in different months, also the same patient can respond differently. But I become a lot wiser if I see papers of कि कौन सा injection लगाया गया और कौन सा इसका outcome रहा था, so that if at all changing the injection helps, we would like to. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। देखो, आपको पता होना चाहिए आपको यूरिनरी लग रहा है, रिकॉम्बिनेंट लग रहा है, और आपको एटलीस्ट ब्रांड नेम तो पता ही होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया था फेलियर के साथ, ठीक है। उसके 6 निकले, जिसमें से उसके 4 M2 थे, 3 फर्टिलाइज हुए, और वो डे 2 डे 3 पे अरेस्ट हो गए। ठीक है, अब वो किसी के पास गया, उसने बोल दिया कि स्पर्म DFI तो हुआ ही नहीं, Right. ठीक है, एम्ब्रियो अरेस्ट हो गया। अब मेरी हाँ. बात सुनो, उस लेडी की एज पता है क्या है? 41। उस साइड क्वालिटी खराब लिखी हुई है वहां पर आपने डराने के लिए सीधा क्या बोल दिया? DFI नहीं कराया। आई टोटली अग्री। पता है, कोई नया महंगा टेस्ट आप बोल दो, कोई एक ऐसा होता है ना, आप सुई छोड़ दो, अब पेशेंट क्या है, उस टेस्ट के बारे में ढूंढेगा, मिल जाए उसे इन्फॉर्मेशन, अच्छी बात है, सही जगह से, नहीं मिलेगी तो मान लेगा कि यही लोग ठीक कह रहे हैं, ये DFI कराएंगे और मुझे मेरे अरेस्टेड एम्ब्रियो का रीजन मिल जाएगा। करेक्ट। बट एक्चुअली समझ क्या कहती है, आप लॉजिकली समझो चीजों को। एक डॉक्टर से जो आपको सिर्फ डराए ना, सारे पहलू के बारे में बात करे, अब 41 पे एग भी तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना। तो ये डिस्कशन में अगर चीज आ ही नहीं रही है, यू आर लाइकली टू फेल अनदर साइकिल एट सच सेंटर। और कई बार क्या होता है, जो IVF ट्रीटमेंट होता है ना, खुद बताता भी है चीजों के बारे में। अब ये भी अरेस्ट भी कहीं ना कहीं बता रहा है, शायद पहले ना कराया हो, मैं ये कोई इंडिकेशन नहीं है, मगर पता चल गया कि ये भी एक रीजन हो सकता है, तो करा लिया, कोई बुराई नहीं है इसमें कराने में भी। पर डरना नहीं है, ये डायग्नोस्टिक हो गया एक तरीके से, आपको एक रीजन समझ में आ सकता है, बट जरूरी नहीं आया। अगेन हो सकता है वो नॉर्मल है, हम फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाओ। गौरव, एक मैंने और वो बात देखी थी कि ब्लास्टोसिस्ट नहीं डाला ना, तो ये सेंटर बहुत खराब है, आपके डे 3 एम्ब्रियो डलने ही नहीं चाहिए थे, और इसीलिए आपका साइकिल जो है वो फेल हो गया। देखो, मैं इस हद पे बहुत ज़्यादा प्रो रहता हूँ कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर ही होने चाहिए। मैं हमेशा से मानता हूँ जो मैक्सिमम आप ग्रो कर सकते हो, ब्लास्टोसिस्ट ग्रो कर सकते हो, तो ब्लास्टोसिस्ट ही डालना चाहिए। बट कंट्रोवर्सी कहाँ आती है? जहाँ आपके पुअर ग्रेड के एम्ब्रियोज हैं। मान लीजिए आपके 2 ही एम्ब्रियो निकले, ठीक है, और वो B और C ग्रेड के एम्ब्रियोज हैं। अब बहुत सारे लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट बना के डालना चाहिए था, ब्लास्टोसिस्ट क्यों नहीं बनाया? मगर आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि उस 2 एम्ब्रियो से ब्लास्टोसिस्ट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10% या 5%, 15%। अगर आप वो ले सकते हो रिस्क, तो आप लोग ग्रो करो, ब्लास्टोसिस्ट बनाओ। प्रैक्टिकली पेशेंट को ये बात मोस्टली जब फर्स्ट टाइमर्स होते हैं नहीं समझ आती है कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं होगा अगर ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, और वो जब डे 3 ट्रांसफर करवा लेते हैं, ठीक है, और अगर वो फेल हो जाता है, देन दे बिकम रेट्रोस्पेक्टिवली वाइजर, तब उन्हें बात समझ आ रही होती है, एंड सेकंड टाइम प्रोबब्ली दे हैव दैट ओपननेस कि हाँ, इस बार ब्लास्ट नहीं बनेगा, हम नहीं ट्रांसफर कराएंगे। बट पहली बार में बहुत बार हमने देखा है कि अगर 3 ही एम्ब्रियोज बने या 2 ही बने डे 3 पे, they would like to undergo not just a day 3 transfer but also a fresh transfer. करेक्ट।
उनको लगता है जो है चांस वो इसमें दे दे। बट मुझे लगता है ना हर चीज के लिए एक डायलॉग, एक काउंसलिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मैडम। आप सारे ऑड समझाओ और यहाँ पे पेशेंट को चॉइस दो, बिकॉज एज अ लैब हम तो ब्लास्ट सबके बना ही रहे हैं, बट आपके बनेंगे नहीं बनेंगे जी टाइम बताएगा। मैडम कई बार बी ग्रेड ब्लास्ट बनते हैं। अब आप बिल्कुल। ठीक है, अभी खराब डे 3 थे और खराब ही डे 5 एम्ब्रियोज बने हैं बी ग्रेड, 4 बीबी बना है। अब आप क्या करोगे? आपने डालोगे, फेंक तो दोगे नहीं। अब पेशेंट को बोल दें कि खराब एम्ब्रियो डालें इसलिए हुआ है। अब जो बना है वो आप वही सच्चाई बताओगे, आप क्या करोगे? नहीं डालोगे। मैंने खुद एक स्टडी पब्लिश करी है जिसमें मैंने बताया है कि भाई जो बी ग्रेड एम्ब्रियोज भी होते हैं ना, उसके साथ आपका 10 से 11% लाइव बर्थ रेट है। आप वो रिस्क लेना चाहते हो और पेशेंट को बताओगे, पेशेंट बोलेगा हाँ ले लो, आगे बढ़ो। आप फैक्ट थोड़ी दोगे। तो बेसिकली आपको पेशेंट को सच बताना है बिल्कुल, आई एग्री टू कि दिस ये के, है। और रिकॉर्ड्स भी देने हैं आपको। आपको बताना है लिख के कि आपने कौन से ग्रेड का एम्ब्रियो डाला है। ये बोल दो बहुत बढ़िया एम्ब्रियो, और देन उसके बाद आउटकम कुछ नहीं है, एंड फिर पेशेंट आता है उसके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं होते, क्या डाला क्या इंजेक्शन लगा कुछ नहीं पता होता। सो दैट इज वेयर वी फील दैट हमें नहीं पता, हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे और हम इनके आगे रिजल्ट्स को कैसे सुधार सकते हैं कुछ आइडिया नहीं लगता। करेक्ट। क्योंकि अगर साइकिल फेल हुई है, बहुत बार ऐसा होगा कि कोई कारण नहीं होगा, पर कभी कभी जो है ना कारण होगा, और वो तभी आप ढूंढ पाओगे या इम्प्रोवाइज कर पाओगे व्हेन यू हैव द रिकॉर्ड्स। करेक्ट। कारण से याद आया मुझे, एड ऑन्स। हाँ। पता नहीं कितने एड ऑन्स है अभी आईवीएफ में, मोर देन 20 हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आप किसी भी सेंटर पर चले जाओ फेलियर के बाद, वो एक चीज निकाल के ले आएगा। ग्लू नहीं डाला, हम्म। ग्लू क्यों डाला, हैचिंग नहीं करी, पीजीटीए नहीं करा, कैल्शियम आयनोफोर यूज नहीं करा, कुछ ना कुछ एक ऐसी अजीब सी चीज बोल देंगे, अरे इसलिए प्रेगनेंसी नहीं आई। तो आपका इसके बारे में क्या टेक है? गौरव, एड ऑन्स हमने बहुत डिटेल में अपने पिछले एपिसोड में डिस्कस भी किया, बहुत ग्रे सी चीज है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में फायदा है, कुछ में नहीं है, बट इफ यू टॉक ऑफ रिकमेंडेशंस, कोई ऐसा एड ऑन नहीं है जो इंटरनेशनली ऐसा प्रूवन हो कि वो बोले हाँ इससे प्रेगनेंसी के चांस पक्का पक्का बढ़ेंगे। रिजल्ट ऐसे ही होते हैं, 5% फायदा होगा, 100 में से 5 को फायदा हुआ, 20 में से 2 को फायदा हुआ। इस आउटकम पे इफ मनी इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, वो एड ऑन आपको काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है, और आपको लगता है कि हाँ बाकी सब ट्राई कर चुके हैं, इसका ट्रायल लेना चाहते ले लो, बहुत उम्मीद मत लगाओ किसी भी चीज से, और इस भुलेखे में बिल्कुल मत आओ कि पुराने सेंटर ने ये नहीं किया इसलिए हुआ। हाँ, मैं तो बोलूंगा भाई हमारा पॉडकास्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ किसको यूज करना है और किसको नहीं। सीधी सीधी बात समझ में आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अब एक और चीज है, आप जैसे ही बोलोगे ट्रांसफर हुआ फेल हो गया, वहां सीधा एक आवाज आएगी, हिस्ट्रोस्कोपी नहीं करा आपका, हिस्ट्रोस्कोपी नहीं करा ना, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं आई है आपकी। गर्भ हिस्ट्रोस्कोपी का क्या है ना, देखो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, बेहोशी में किया जाता है, और आप आज की डेट में अल्ट्रासाउंड मशीन कितनी अच्छी अवेलेबल है, हमको 3D करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड फ्लोज अच्छे हैं, 3D रिकंस्ट्रक्शन इज फाइन, लाइनिंग ट्राइलेमिनर सुंदर बनी हुई है, तो हिस्ट्रोस्कोपी का कोई इंडिकेशन नहीं रह जाता। जहां हमने पहले भी बात किया, अगर आपको लाइनिंग को इन्फेक्शन टेस्टिंग करना है वो अलग बात है, वो आप पहले किसी भी मीन से कर सकते हो, पिपल से कर सकते हो, ओपीडी प्रोसीजर है। बट हिस्ट्रोस्कोपी अपने आप में, एक तो ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी आपको जो ओपीडी में की जाती है इतना विंडो नहीं देती कि आप साथ में करेक्ट भी करो चीजें, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी पर से इज नॉट एन एड ऑन, स्पेशली इन फर्स्ट अटेम्प्ट जब सब कुछ आपको ठीक दिख रहा है, थोड़ा भी डाउट हो हिस्ट्रोस्कोपी करनी चाहिए। अनएक्सप्लेन फेलियर हो तो टू डायग्नोस कि कुछ और ऐसा मिस तो नहीं हो रहा है, तो हिस्ट्रोस्कोपी कर लेनी चाहिए, बट सबकी होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। इतने सारे पेशेंट बिना हिस्ट्रोस्कोपी के पहली बार में प्रेग्नेंट होते हैं। करेक्ट। एक और नया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्रेशोल्ड टू पुश फॉर डोनर। आई एग्री। एक गलती हुई नहीं, एक नेगेटिव आया नहीं, डोनर स्पर्म ले लो, डोनर एग ले लो, एम्ब्रियो डोनेशन ले लो, सब कुछ बाहर से ले लो ताकि चांसेस बढ़ जाए। बेसिकली टू इम्प्रूव सक्सेस रेट ऑफ द सेंटर बहुत ज्यादा पुश करते हैं कि आप डोनर ले लो, डोनर ले लो, डोनर ले लो। पर ये बात तो सच है, देखो लैब स्टैंडर्ड्स का ना यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर लैब में अच्छे ब्लास्टोसिस बन रहे होंगे इवन इन एडवांस स्टेज, या अच्छे इंजेक्शंस लग रहे होंगे। अब डोनर क्या क्या एडवांटेज है ना, कम डोज ऑफ इंजेक्शन लगता है, ज्यादा एग्स निकलते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि एम्ब्रियो बन जाए ट्रांसफरेबल।
सो होता है ऐसा, आई अग्री टू दिस इज अ माल प्रैक्टिस कह लो या वट एवर इट इज, बट कुछ पेशेंट्स इसके लिए ओके भी होते हैं, जो नहीं होते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास बहुत सारे कि नहीं हमें सेल्फ से ही करना है, आप बेस्ट ट्राई दे दो इसमें जो भी मेरे को कर भी सकते लगता है कि हर किसी को अपना जेनेटिक मटेरियल बायोलॉजिकल चाइल्ड से आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है उस जीन के बनाने के लिए, आप कैसे छोड़ सकते हो उसे? इतने आराम से मैचिंग डोनर्स भी नहीं मिलते, टेक सो बिल्कुल। मच टाइम हमारे यहाँ तो, मतलब डोनर के लिए आई फील सबसे ज्यादा वेटिंग टाइम चल रहा होता है, क्योंकि हम तो फीचर्स ही मैच करते रह जाते हैं कि ये भी अनफिट है ये भी अनफिट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। अब मैडम लास्ट में अगर कोई पेशेंट बेचारा अब उसको डर जाता है देखिए, तो आपके हिसाब से व्हाट आर द रेड फ्लैग्स फॉर द आईवीएफ सेंटर्स? गौरव सबसे पहला तो ना, आप जब कंसल्टेशन करते हो तो आपको एक पॉजिटिविटी, एक वाइब ऐसी होनी चाहिए कि आपको डायलॉग मिल जाए कि आप जो पूछो उसका जवाब आ जाए सेटिस्फैक्टरी, करेक्ट। पर आपको सही सवाल पूछने भी आने चाहिए, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, ये सब पहली बार में पता होना चाहिए। डॉक्टर ऐसा नहीं कि हर बार बदल रहा है, वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छी हो, आपको भी रिकॉर्ड्स दिए जाएं, उनके पास भी अच्छे से मेंटेन हो, कि अगर कोई दूसरा डॉक्टर भी देखेगा तो एटलीस्ट फाइल देख के तुरंत समझ आ जाए। एम्ब्रियोलॉजिस्ट से बात करने का मौका मिलना चाहिए वेन एवर नीडेड, बिकॉज आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ द एम्ब्रियोलॉजिस्ट, और वो भी बहुत अच्छे इंसाइट्स दे सकते हैं इन अ ट्रीटमेंट साइकिल। देन जहां पे आपको इंजेक्शंस का ब्रांड नेम नहीं बताया जा रहा, लिखा हुआ ही नहीं दिया जा रहा कि क्या इंजेक्शन ले जी, हमारे पास ही लगाने, आ जाना हम लगा देंगे, नहीं पता क्या लगा, दैट इज अ रेड फ्लैग। उसका मतलब आपको नहीं पता वो किस तरीके के आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और जो एक्चुअली आपकी आउटकम को डिसाइड करने में मदद करेंगे। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, कोई रिकॉर्ड ना मिलना, एम्ब्रियोज की पिक्चर्स शेयर ना होना, डेली बेसिस पे आपको अपडेट ना मिलना, जैसे हम देते हैं पेशेंट को, पेशेंट कहते हैं एग रिट्रीवल हुआ, सीधा बता दिया जी कुछ नहीं बना, अब अगले महीने आ जाना दोबारा करेंगे, तो दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स। करेक्ट। अब ऐसे में आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको अपने लिए सही सेंटर चूज करना है, ना किसी के मार्केटिंग गिमिक में आना है, ना किसी के डराने में आना है, बस अपना दिमाग आप सही तरीके से यूज करो, सारे पहलुओं को समझो, स्टेप्स को समझो, सही सवाल पूछो, सही जवाब मिले तो आईवीएफ सेंटर पे भरोसा करो। और जहां तक कॉस्ट की बात है, आई बिलीव इट शुड बी डिस्प्लेड इधर ऑन द वेबसाइट और एट द रिसेप्शन, सो दैट ये जो मिस्ट्रेस बनता जा रहा है ना कि इतने बोले, इतने ले लिए, इसके क्यों ले लिए, उसके, वो ब्रेक होना चाहिए कहीं ना कहीं। पेशेंट को शुरू में बता दो इतना खर्चा लगभग हो सकता है, ये इंक्लूडेड है, ये नहीं इंक्लूडेड है, इसका इतना चार्ज होगा, सो दैट वो भी अपने रिसोर्सेज को स्पेयर कर पाए। करेक्ट। मैडम पेशेंट को थोड़ा सा तो ज्ञान रखना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, वो बड़ा सिंपल है यार, मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे चले जाओ, हमारा ही चैनल बैठ जाओ खोल के, आराम से संडे संडे वीडियोस देख लोगे ना हमारी 4-5, आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। देन एटलीस्ट यू विल बी एबल टू स्पीक टू द डॉक्टर कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। सो वी डोंट से कि हम ही बेस्ट हैं, हमारे पास आ जाओ, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगहों पे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बार जब पेशेंट रिकॉर्ड शेयर करता है ना, उसी से आइडिया लग जाता है दिस इज अ गुड प्लेस। एंड और एक ट्रस्ट जरूर करना पड़ेगा, बिना ट्रस्ट के तो कुछ नहीं है। ऐसे मैं आईवीएफ जब कराने आता है ना पेशेंट, मैं नहीं बोलती हूँ कि ट्रस्ट बहुत जरूरी है, जहाँ पे 60-70% सक्सेस रेट है ना, आप कितने पॉजिटिव हो सेंटर को लेके, हर चीज क्वेश्चन कर रहे हो, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ऐसे नहीं किया, उन्होंने बोला आपको ऐसे करना चाहिए था, ये डोज लगानी चाहिए, दैट थिंग विल नॉट लीड यू एनीवेयर। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो, डॉक्टर के साथ चलो, उनसे सही सवाल करो, सही गाइडेंस लो, और लोगों से ओपिनियन ले सकते हो, दैट विल गिव यू बेस्ट आउटकम। करेक्ट। सो आई बिलीव आज के एपिसोड में आपके जो भी डर होंगे वो निकल गए होंगे, आपको समझ आया होगा कि कहाँ पे आईवीएफ सेंटर में आप फूल किए जा सकते हो और कहाँ आप एक गलत सेंटर को चूज कर सकते हो अपने इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए। वेल, इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद पीपल हु आर इन नीड, एंड अगर आप हाइप का बटन देख पा रहे हैं तो उसको प्रेस कीजिए, और अगर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर आईवीएफ जर्नी।